guys, welcome back to Tanshi Entertainment. जय श्री कृष्णा. कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद. अब अच्छा, आप लोगों ने हमारा लास्ट फन चैलेंज देखा होगा जिसमें हमने कंप्लीट द सॉन्ग वाला चैलेंज किया था. तो हम लास्ट वाले पॉडकास्ट में ये बताना भूल गए थे कि अब से इस वाले चैनल पर वीकली एक पॉडकास्ट और एक ऐसा फन एंटरटेनिंग चैलेंज काइंड ऑफ अ थिंग आने वाला है. मतलब कुल मिला के मैं आपको बता दूं, ये गाना बोल रहा हूँ ये चैनल हमारा तांशी एंटरटेनमेंट, जैसे कि नाम में ही एंटरटेनमेंट है, तो इस चैनल पे आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलेंगी. हो सकता है चैलेंजेस भी हों, हो सकता है हमारे फन पॉडकास्ट हो सकता है कुछ और भी हम एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें लाते रहें. यस, मतलब इसीलिए हमने इसका नाम एंटरटेनमेंट रखा था, कभी पॉडकास्ट या सेज या ऐसा कुछ नहीं रखा था, क्योंकि हमारा विजन इस चैनल को लेकर यही था कि हम इस पे प्रॉपर एंटरटेनिंग वीडियोस डालना चाहते हैं. सब कुछ करें हम, जिस चीज़ से आप सबका एंटरटेनमेंट हो, कोई सिंगल चीज़ नहीं. पागलों वाली बातें हो, चाहे हमारे चैलेंजेस हो, या फिर हमारे फ्यूचर में कुछ और जो प्लानिंग है वो, जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड. यस. सो शिवम, हाउ आर यू टुडे? आई एम वेरी गुड. आज थोड़ा सा लो सा फील हो रहा है मुझे, वो इस वजह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्लस नींद पूरी नहीं हो पा रही है. पता नहीं क्यों. कल भी पार्टी कर रहे थे हम. हाँ, कल वी एक्चुअली हैड अ वेरी गुड पार्टी, बहुत दिनों के बाद. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी की हमें बहुत ज़रूरत थी. मच नीडेड ब्रेक था आफ्टर बाली. ऑल्दो हम 15-20 दिन पहले ही ट्रिप से आए, लेकिन हमारे को एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं, है ना? ऐसा लगता है तुम्हें? काम फैला भी तो बहुत रखे हैं ना. तांशी एंटरटेनमेंट, तांशी व्लॉग्स, शिवम ग्रोवर, तांशी मिनी व्लॉग्स, ये 4 चैनल तो ऐसे ही हैं जिसपे हम एक्टिव हैं. अभी तांशी गेमिंग है जिसपे इनएक्टिव है, क्योंकि उस पे भी बहुत मजा आता था, बट 24 घंटे हैं, क्या करें. 26 घंटे और प्लस हमारा इंस्टाग्राम की 2 प्रोफाइल्स, 3 प्रोफाइल्स. पिद्दी की अलग प्रोफाइल, तान्या की अलग प्रोफाइल, मेरी अलग प्रोफाइल, तांशी एंटरटेनमेंट की अलग प्रोफाइल. लेकिन पिद्दी की प्रोफाइल पे हम इतना एक्टिव नहीं है, पता नहीं क्यों. वी आर वेरी स्टूपिड. हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर रुक जाते हैं. कोई ना, बट सून सून उस पे भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बेटा इतना क्यूट है ना, तो उसको तो हमारे को उसकी नुमाइश तो लोगों के आगे लगनी ही चाहिए वीडियोस के. खैर, मेरा आज गाना गाने का मन कर रहा था. तुम अच्छा सा कोई गाना सुनाना चाहोगे? जब आपका गाना गाने का मन कर रहा है तो मैं क्यों सुनाना चाहूंगा. मेरा तुम्हारे साथ गाने का मन कर रहा है. चाहूंगा ना. चलो वो वाला गाना गाते हैं. मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए. गाइस, आई एम रियली सॉरी मेरी फटी हुई आवाज से तुम्हें. लेकिन मैंने उसकी फटी हुई आवाज को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट किया, फटी हुई आवाज ही निकाल के. गाइस सॉरी. अगर तुम्हारे कान फट गए तो उसके लिए सॉरी. क्या फट गई हो? कान. अच्छा, कान फट गए हो. मुझे लगा अगर आपके फट गए हो नहीं. तो ऐसे ही बोली भाई, ये मेरी क्या गलती है? नहीं 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 नहीं. अच्छा, हमने ना हमेशा से सोचा था कि हमारे पॉडकास्ट ना कभी भी वो सीरियस काइंड ऑफ पॉडकास्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं हूँ सीरियस वाली बंदी. शिवम इज़ अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ गाय. उसको वो सीरियस वाले पॉडकास्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग. मुझे थोड़ा पॉडकास्ट में भी चाहिए कि भाई जिसकी मैं बात सुन रही हूँ ना, वो फुल ऑन बकचोदी कर रहा हो, फन कर रहा हो. मेरे को ऐसे वाले पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं. तो इसीलिए हमने शुरू से सोचा था कि हमारे पॉडकास्ट भी ऐसे ही रहेंगे. तो मैं और शिवम बहुत ही ऑपोजिट है इन शॉर्ट. तो आज हम इसी से रिलेटेड थोड़े से आपको हमारे कैरेक्टर्स और हमारे डिफरेंसेस, हमारी और क्या होते हैं, हाउ ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, कि 2 अलग अलग चीजें कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. जैसे कि एक सेल होता है, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है. एनोड कैथोड होता है, मुझे याद नहीं है. मैं वैसे कॉमर्स का स्टूडेंट था, बट मुझे 9th-10th का कुछ याद आ रहा है. मुझे तो पढ़ाई ही नहीं आता. पॉजिटिव और नेगेटिव पे जब तार लगती है तब करंट का फ्लो होता है. दिस तो आई नो. हाँ, तो ऐसी हर चीज की बात है. मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल. यार मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है यार. ओ की जगह ओ निकल जाता है, ओ की जगह ओ निकल जाता है. ये क्या दिक्कत है? इस पे होना चाहिए आज का पॉडकास्ट. भैंस की आईज, व्हाट इज हैपनिंग विद मी गाइस? ओह, राइम किया. भैंस की आईज, व्हाट इज रॉन्ग विद मी गाइस? थैंक यू सो मच गाइस. खैर, हमने अब आप लोगों के कमेंट्स इतने आते हैं कि आप ऐसे ही पॉडकास्ट कियो. क्या है? थोड़ा दूर बैठ, तेरे वाली वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ रही. कॉपी मत करो. नहीं, तू थोड़ा दूर बैठ. तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे वाले आते हैं कि आप अपनी लव स्टोरी से रिलेटेड, अपने लव गोल्स से रिलेटेड ऐसी वाली बातें करते रहा करो. तो हमने सोचा कि ठीक है, इस वाले टॉपिक को भी हम थोड़ा वो करते हैं कि एक्चुअली में हम दोनों कितने ज़्यादा ऑपोजिट हैं, बट स्टिल वी आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 14 years.
तो फिर ये कैसे वर्क करता है? मतलब अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि सामने वाला बंदा यार मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो हमारी तो कभी बन ही नहीं सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये भी मुझसे बिल्कुल ही कंप्लीटली मुझे ऑपोजिट ऐसा है, आई लगता है कि गेस। ऑपोजिट मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, जमीन आसमान भी नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें ऑपोजिट होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बट वी आर लाइक 90% ऑपोजिट ओनली। बट तने पता है क्या है, बेसिक चीजों में ऑपोजिट मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मेन चीजों में ऑपोजिट हो जाओ ना तो प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं यार। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि आपकी लाइफ का विजन ही बिल्कुल डिफरेंट है, कि एक बंदा ऐसा है जिसको दीन दुनिया से कोई परवाह ही नहीं, और एक बंदा ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा सामाजिक रहने का शौक है। एक टाइम के बाद झगड़े कुछ लोगों के बढ़ भी जाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है एक लिमिटेड चीजें अगर थोड़ी सी ऑपोजिट हो ज्यादा बढ़िया नहीं है। यार, बाकी लेकिन हम मैं डिस्कस करते हैं, ज्यादा समझ हाँ, में मेरे को आएगा। ऐसा लगता है कि अगर ऑपोजिट है भी ना, और लेकिन अगर तुम्हारे बीच में प्यार है तो तुम एक मिड ग्राउंड में आ जाओगे। हाँ हाँ। मतलब मान ले कि तू है बिल्कुल ही घर पे रहने वाला बंदा, मैं अब नहीं हूँ बाहर जाने वाली बंदी, लेकिन मैं पहले बहुत थी कि ओ वो पार्टी ये वो ऐसे वाली बंदी थी मैं। तो अब हम, तू यहाँ पे था वो वाला, मैं यहाँ पे थी पार्टी वार्टी, अब हम, लेकिन तू हल्का हल्का करने लगा, मैं हल्की हल्की स्लो डाउन हो गई, तो हम एक मिड ग्राउंड में आए हाँ उस सही चीज बात है। पे। मैं तो पहले इतना ज्यादा वो था, मेडिटेशन 1.5 घंटे बैठे रहना, और मेडिटेशन करने के बाद तो ऐसा हो जाता था कि वैसे ही बंदा बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, काम हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, पार्टीज करने का मन नहीं करता, घूमने का मन नहीं करता, ज्यादा किसी से मिलने का मन नहीं करता, अपने आप में बंदा बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड सा रहता है। बट थोड़ा बट सा अब शिवम हो थोड़ा गया। सा वो करने लगा। पहले शिवम को ना ऐसे होता था, जब मैं उसको बोलती थी कि चल शिवम पार्टी वार्टी करते हैं, ये करते हैं, तो शिवम मुझे हमेशा ऐसे बोलता था कि ऐसा क्या मैंने अचीव कर लिया है जो मैं पार्टी करने के लिए जाऊँ। मतलब इसकी ना शुरू से थिंकिंग ऐसी रही है, मेरी कंप्लीटली ऑपोजिट रही है। इसको ये, मैं जब भी इसको बोलती थी ना चल शिवम पार्टी करने के लिए चलते, तो इसका हमेशा होता था कि अभी मैंने ऐसा कुछ कुछ अचीव ही नहीं अचीव करा नहीं करा जो कि मैं मैं उसे पार्टियां करूँ। सेलिब्रेट करूँ हाँ, उस मैं चीज को। सेलिब्रेट करूँ उस चीज़ को। मैं किस चीज के लिए खुश हूँ, मतलब मेरे को ऐसा फील आता था कि उस टाइम पे कॉलेज टाइम चल रहा था, तो घर वालों से पैसे लेते थे, कुछ अर्निंग सोर्स था नहीं, तो मेरी थिंकिंग वैसे अभी भी ये वाली तो थोड़ी है ऐसी ये मैं कि ज्यादा बेटर बता पाऊंगी, जो मैं हाँ अपना बताओ पॉइंट बताओ। बताना चाह रही हूँ कि इसकी ये वाली चीज होती थी, जैसे मान लो इसने एक गोल सेट करा हुआ है कि मुझे जब ये अचीव हो जाएगा ना तो मैं खुश होऊंगा, या मैं वो वाली चीज हैप्पी होऊंगा। तो ये मेरे को हमेशा बोलता था कि यार मैंने वो गोल ही नहीं अचीव करा, तो मेरे को पार्टी नहीं करनी है। और मेरा हमेशा ये होता था कि गोल भले ही वो है, लेकिन उसके बीच की वो छोटी 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 जो स्टेप्स है ना, हमेशा उनको एंजॉय और सेलिब्रेट करते हुए जाओ। तो इस चीज़ में हमारी हमेशा बहस होती थी कि यार तूने अगर एक स्टेप भी अपनी गोल की तरफ लिया है तो उसको सेलिब्रेट तो कर। इसको होता था नहीं, जब वो आखिरी वाला गोल मेरा हो जाएगा ना कंप्लीट, तभी मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो अब हमने उसका क्या मिड ग्राउंड निकाला कि वो एक एक स्टेप पे सेलिब्रेशन मत करो, लेकिन 2-3 स्टेप के बाद 2-3-4 सेलिब्रेट कर स्टेप्स लो। के बाद एक छोटा सा सेलिब्रेशन, 2-4-5 स्टेप्स के बाद एक छोटा सा सेलिब्रेशन। तो ऐसे ही होता है प्यार में, थोड़ा मिड ग्राउंड में आना ही पड़ता है। तुम अटक के नहीं बैठ सकते हो, आप एक प्यार बंदा करते हो अकड़ में मेरे बैठ। से? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे ऐसा इस ही दुनिया होता है में प्यार सबसे में? ज्यादा प्यार करती हूँ। आय हाय, कसम से। कसम से। सच्चियां मोहब्बतां ने ओ माही किथे होर नहीं ओ मिलना। ओहो, आहा, बल्ले बल्ले, शावा शावा। ओ माय गॉड, आ गए ना आप वहीं पे से। नहीं नहीं, वहीं से वहीं क्यों, मैं और पंपी एक सॉन्ग और भी गा एक सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसी आपकी चीज से एक और हमारा जो ऑपोजिट वाली चीज है ना, उसका मैं एक चीज और बताती हूँ। शिवम का ये है कि शिवम ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके रोमांस की तरफ जाएगा, रोमांस की तरफ जाएगा, फिर कुछ ऐसी फनी बात करेगा कि धैड़ करके रोमांस नीचे गिर जाएगा। मेरा क्या है, रोमांस की तरफ जाना 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 जाना, मेरा मेरा मतलब रहता है कि मूड चेंज नहीं होना चाहिए। रोमांटिक बातें चल रही है तो चलती रहनी चाहिए। इसका है रोमांटिक बातें चल रही है, एक कॉमेडी नीचे मार के पूरी मूड की माँ बहन करके नीचे ले आओ। तो इसमें भी हम बिल्कुल ऑपोजिट है। यार ये थोड़ा सा है मेरे में ना, ये चीज़ ज़्यादा है कि मैं ना कॉमेडी की तरफ ज़्यादा ले जाता हूँ चीज़ों को। बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार वो इतने सीरियस होके बात कर रही थी, कुछ प्यार की बात कर रही थी, या मेरे से कुछ सीरियस क्वेश्चन पूछ रही थी। लड़कियों को ना होता है कि यार आप मेरे से कितना प्यार करते हो, बड़ी सीरियस होके पूछती हैं चीज़ें, ऊपर ऊपर से नहीं पूछती। मैं मजाक में कुछ ले जाता हूँ इसको, या उल्टा सीधा आंसर कर देता हूँ। बोलता मैं भी फन वे में हूँ, ऐसा नहीं है मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ कहीं से कहीं तक, लेकिन ये बाद में इसे बुरा लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अब इस चीज़ को भी मैं इम्प्रूव करूँ दिस टाइम। देखो क्या क्या लगता है वैसे बेसिकली कि हमारे बीच में क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं। मतलब जैसे कि तू बहुत ही, एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ फिर तू मुझे बताइयो कि हमारे में क्या डिफरेंसेस हैं। कि जैसे तू बहुत ही काम बंदा है। जैसे कोई ऐसे वाली चीज होती है ना कि कांच टूट गया, मैं ऐसे हो जाऊंगी हाँ, तू कहेगा हाँ करके क्या फायदा है, कोई बात नहीं टूट गया, क्लीन कर देते हैं, वो वाली ये चीज। चीज़ तो है, मतलब फर्स्ट डिफरेंस यही है हमारे में कि हमारा रिएक्शन रिएक्शन किसी बहुत चीज़ को डिफरेंट है। लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब जैसे हम सड़क पे कहीं जा रहे हैं,
कुछ, ठीक है, इसका रिएक्शन एकदम से, मान लो हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, बहुत बार ये हुआ है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये हुआ भी है हमारे साथ कि ये ऐसे बोल देती है गाड़ी में शिट, जैसे चला रहा हूँ मैं गाड़ी, कोई बात चल शिट, मेरी एकदम से फट जाती है, मैंने क्या हुआ, अरे यार वो ना लिपस्टिक थी, वो मैंने बैग में नहीं रखी, वो बाहर पड़ी रह गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, कुछ नुकसान हो गया, किसी की फट गई, किसी की टांग टूट गई। मतलब ये मेरा शिट वाला रिएक्शन तब निकलता है कि अगर मैंने गलती से किसी के अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया हो, शिट फ्रॉड हो गया, इसका शिट लिपस्टिक बाहर हाँ पड़ी रह मतलब गई। मेरे रिएक्शंस थोड़े लाउड हैं और इसके रिएक्शंस कुछ ज्यादा ही स्लो हैं। मेरे को होता ही नहीं, मैं इस चीज को तो शिट मैं बोलता ही नहीं, अगर कुछ ऐसा बाहर बुर रह जाए इग्नोर। लेकिन मेरे को फिर इस चीज से ना कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैं इसको बोलती हूँ कि शिवम, इतनी ये चीज हुई है, एटलीस्ट कुछ तो रिएक्ट कर, तू तो बिल्कुल ही वो है रिएक्शन लेस वाली चीज में आ जाता है। बट ठीक है, वी हैव एक्सेप्टेड ईच अदर दिस वे। बट इसमें कभी कभी पहले मुझ पे मैं भी चिल्ला बहुत देता है फिर भी नहीं कि ऐसे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती नहीं है, ऐसे नहीं क्यों करती ताना बोलता हूँ, बट मैं इरिटेट हो जाता हूँ, ये मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी, बट हमेशा नहीं। अब धीरे धीरे ना एक्सेप्ट हो रही है चीज। मैंने समझ नहीं पाता था कि ये ऐसा क्यों करती है, मैंने इरिटेट होता था इस चीज से। मैं ऐसे होता था कि यार इतनी क्या बड़ी बात है, ड्रामा फालतू, ये एक्टिंग क्यों करनी, ऐसे ही एक्टिंग समझता नहीं है था। वो हाँ वो नहीं है, वो मैं अब इनबिल्ट है मेरे समझाऊं, अंदर। हाँ वो मैं अब समझाऊंगी, वो तेरे नेचर में ही है, तेरा बिहेवियर है वो, कि तू एकदम से निकल जाता है तेरा रिएक्शन। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो, इसमें तो रिएक्शन निकल ही नहीं सकता किसी का, यार, तो जैसे एक्टिंग करती है। मैं जो बोलता था यार इतना ओवर क्यों कर रही है, बट अब ऐसा है कि 10 में से 1 या 2 बार मैं बोल देता हूँ, 8 बार नहीं मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं होता, मैं एक्सेप्ट करा मतलब हुआ है कि हाँ ये ऐसी वो है। एक्टिंग होती नहीं है, वो इनबिल्ट ही है। मतलब होते हैं ना, जैसे किसी किसी के रिएक्शंस बहुत ही लाइट निकलते हैं, वो मेरे अंदर इनबिल्ट ही है कि मेरे रिएक्शंस लाउड ही निकलते हैं। अब जैसे तुम लोगों ने वो मीम देखा होगा, मेरे सामने आया था वो वाला मीम, जिसमें वो नहीं होता, मम्मी सो रही है, ठीक है, मम्मी को उठाओ, मम्मी हाँ हाँ हाँ, जिसमें ऐसे आराम से मम्मी मम्मी हाँ हाँ, क्या हो गया क्या हो गया, वो वाला। तो वो वाली चीज, मतलब मेरे को लगता है सारी मम्मियाँ ही करती हैं ये वाली चीज। मेरी मम्मी तो करती है भाई, मेरी मम्मी को कभी भी ऐसे करके उठाओ ना कि मम्मी हाँ, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे करने लग जाती हैं। मैं कहती मम्मी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये पूछ रही थी कि चाय पियोगी। तो ये वाली चीज शायद मेरे से मम्मी में भी आई, मम्मी से आई होगी मेरे अंदर, ये थोड़ा लाउड रिएक्शंस हो सकता वाली, है, हो क्वाइट सकता है। पॉसिबल। अच्छा, इस चीज को लेकर ना एक और प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, ज्यादा भी लड़ाई हो जाती है, बट वो हाँ बाद में क्यूट लगती है। क्यूट क्या कह सकते हैं। नहीं, मुझे वो वाली लड़ाई जो आप बोलने वाले हो ना, वो लड़ाई कभी क्यूट लगी ही नहीं है। चलो क्यूट नहीं, बट लड़ाई हो जाती है, मतलब इस बात पे हम्म बहुत बार हम्म हमारी हुई है, पास्ट में ज्यादा हुई है, अब इतनी नहीं होती। उस टाइम हम्म पे समझ रहे थे, कंपैटिबल कंपैटिबल ही बोलेंगे ना, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो रहे थे। हम्म। तो उस टाइम पे एक बार क्या हुआ था, हम क्लब गए थे, और ये कॉलेज टाइम की बात है, दिल्ली में। कौन सा क्लब था, प्रीवी था, नहीं, की कीजो, क्या नाम था, कीजो भी था क्या कोई, प्रीवी तो डेफिनेटली नहीं था। प्ले बॉय, प्ले बॉय भी नहीं था, जो भी मतलब था था, मतलब कोई दिल्ली, अच्छा ही उधर वाली क्लब साइड था, था। सीपी हाँ। वाली साइड। तो उसमें क्या हुआ, हम गए, हम डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये ना स्नैपचैट इसने ऑन करी। उस टाइम पे मैं ऐसा था कि स्टोरियाँ वोरियाँ इन चीज़ों की, पार्टियों की बिल्कुल नहीं डालता था। मैं सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड ही चीज़ें डालता था अपनी प्रोफाइल पे, कुछ नहीं। मैं क्या खा रहा हूँ, हर चीज़ की फ़ोटो, मेरे को अभी भी खैर आदत आदत नहीं है खाने खुने की डालने की ज़्यादा, बट थोड़ी बहुत अब डाल देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप स्टोरी पे एक्टिव रहा करो, तो कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। बट मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। और उसने स्नैपचैट ऑन करी डांस करते हुए, उसने मेरे मुंह पे करी, हम सब ग्रुप डांस कर रहे थे सारे, और फ्लैश लाइट ऑन थी, मेरी आंखों में पड़ी, मैंने ना ऐसे हाथ कर दिया आगे, ऐसे नेचुरल निकला मेरा, मैंने ऐसे कर दिया, इसने आपने कुछ फ्लैश रिएक्ट की नहीं वजह करा। से नहीं किया था वो। करा था, बट मैंने ऐसे कर दिया मैंने। ये इसने मैं फ्लैश की वजह से ऑब्वियसली नहीं किया था, इसने इसलिए किया था कि ओ प्लीज डू नॉट कैप्चर मी इन योर स्नैपचैट स्टोरी प्लीज। ऐसे क्यों करूंगा ऐसे मैं, इस टाइप का ही तेरी रिएक्शन था। स्नैपचैट स्टोरी में ना एक तो आने का वो मुझे वाली क्या शौक चीज है, मुझे जब भी याद आती है ना, मेरा मन करता है मैं इसके मुक्के मार के इसका ठीक है। मुंह तोड़ दूं। तो यही रिएक्शन इसका मन में था उस टाइम पे, जब मैंने ऐसे किया। इसने ना मुंह बना लिया उस बात पे, मेरी तरफ देखे भी ना, डांस कर रही है, अरे देख के उधर मुंह कर ले वो। मैंने इसके पास गया डांस करने, मैंने कहा क्या हुआ, ये इसने ऐसे मना मुना करा, बात मत करो मेरे से, ये है वो है, ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि वो एम्बैरेसिंग था शिवम, हाँ, क्योंकि हम 7-8 लोग गए हुए थे और आपने सबके आगे ऐसे कर 7-8 दिया, ठीक लोगों के है, आगे सब आराम से ये ऐसे करते हुए आ रहे स्नैपचैट स्टोरी में, इसने ऐसे कर दिया। ठीक है, चल अजीब था। हम्म, तो इसने मुंह सड़ा लिया, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरे को इतना गुस्सा आया इस बात पे, मैं क्लब में छोड़ के ही इन सबको आ गया। मतलब मुझे गुस्सा आया, मैं बाहर चला गया, मैंने कैब पकड़ी, और कैब पकड़ के मैं पहुंच गया फ्लैट पे। ये सब वहाँ डांस कर रहे हैं, डांस क्या कर रहे हैं बाद में पता लगा, ये वहाँ रोने लग गई कि शिवम छोड़ के चला गया मुझे गुस्से में।
क्योंकि वो गलत था। हाँ, उसके मतलब बाद तो मेरा भाई मैंने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया था, जा भाड़ में। अखबार में छपवाया था इसने अमर उजाला के फ्रंट पेज अनाउंस पे। एज इन अनाउंस एज इन मैंने बोल दिया था कि भाई मुझे रिलेशन में रहना ही नहीं, अगर तू मुझे एक इतनी सी बात की वजह से सॉर्ट करने के बजाय क्लब में छोड़ के जा सकता है, तो फिर तू तो बंदा ही ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे तो करके ऐसी मैंने ऐसी तो बोल चीजें भी दिया हुई था। हैं, क्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स ये क्यूट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन सो गाइस, ये बिल्कुल क्यूट, क्यूट, नो दिस इज कितनी नॉट क्यूट क्यूट क्यूट। हरकतें करते थे ना बेबी हम, सो क्यूट, ओ माय गॉश। देखो ये होता है, ये देख रहे हो अभी ऑपोजिट रिएक्शंस, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम, ये मेरे लिए बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, इसके लिए क्यूट है क्योंकि ये इसने किया था। लेकिन अगर ये सेम चीज मैंने की होती तो शायद हम अभी तक रिलेशनशिप में भी ना होते। ये ओवर, ऐसा नहीं है रिलेशनशिप में ना होता, इसने इससे भी बड़ी बड़ी हरकतें करी हैं मेरे साथ, बट तेरे साथ मैंने क्या कर मेरे दिया? साथ बहुत गलत हुआ है गाइस, मेरा शोषण हुआ है। ओह माय गॉड। तो ठीक है, जिंदगी का एक हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस इन एवरीवन्स लाइफ। और जैसे कि एक सब्जी सिर्फ नमक से नहीं बनती, उसमें मिर्च भी डालनी पड़ती है, गरम मसाला भी डालना पड़ता है, नींबू भी निचोड़ना पड़ता है, तरी के लिए पानी भी डालना पड़ता है। वैसे ही आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप है जिसमें अप्स एंड डाउन्स, खुशियाँ और दुख, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, पूरी लाइफ आपकी ऐसे चलती है। इसी चीज से, मसालों से मुझे याद आया, हम ऑपोजिट में ये वाली चीज भी है हमारी कि शिवम को फीका खाना पसंद है। फीका नहीं, इसके हिसाब से वो फीका होता है, मेरे हिसाब से वो नॉर्मल होता है। हाँ, मेरे हिसाब से वो फीका बोल फीका रही होता भैंस है। की आंख। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो मेरे को एकदम ऐसे चाहिए चटपटा खाना, ऐसे वाली चीज, तो इसको वो चटपटा नहीं, तीखा चटपटा। डबल मसाले चाहिए हर चीज हाँ, में। तो वही उसकी एक ही बात होती है। तो शादी करके जब मैं आई तो इसको वो खाना बड़ा तीखा लगता था, तो कहता क्या मसाले डालती रहती है, पेट खराब करेगी, ये खराब करेगी। तो अब मैंने अपने थोड़े से मसाले कम करे हैं और इसने थोड़ा स्पाइसी खाना स्टार्ट कर दिया, तो हमने वहां पे भी एक मिड ग्राउंड में आए हैं कि हम ठीक है। यार, पता है ये चीजें ना इंटेंशनली नहीं होती, ये अपने आप कोशिश करते रहो ना, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। ये अपने आप को मेरे हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही होगी, मैं अपने आप को इसके हिसाब से ढालने की कोशिश करूंगा, वो भी इंटेंशनली नहीं। वो अब साथ रहते हो ना, लड़ाइयाँ होती फिर ना अपने आप ही आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हो, आप चेंज होना शुरू हो जाते हो, आपका बिहेवियर सामने वाले के उसमें चेंज होना शुरू होता है। मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, मेरे आगे रिपोर्ट आई थी, उसमें था कि कपल्स जो होते हैं जो 5 साल से ज्यादा साथ रहे होते हैं, 5 साल था 7 साल था एग्जैक्टली नहीं मेरे को पता, लिव इन में रहते हैं या शादी के बाद, वो 70 to 80% एक दूसरे के जैसे बन जाते हैं अपने आप। इवन उसमें ये भी लिखा था उनकी शक्लें भी कहीं हद तक मैच होनी शुरू हो नहीं, जाती शक्लें तो हैं। छोड़ो, कैसे? रिएक्शंस, फेस एक्सप्रेशंस, जैसे तू करती है, जैसे नाक बहुत चिढ़ाती है, हो सकता है 10 बार मैं रिएक्ट करूं, उसमें से 1-2 बारी मेरे रिएक्शन में भी ऐसा निकल लेकिन ये जाए। चीज हुई है, अभी हमारी शादी को 3 ही साल हुए हैं और मैं थोड़े थोड़े ऐसा हो रही हूँ। मतलब पहले मैं बहुत ही आउटगोइंग गर्ल थी, मेरे को बाहर जाना बहुत अच्छा लगता था और शिवम शुरू से ही बहुत ही ऐसे घर में रहने वाला बंदा था। अब मैं भी धीरे धीरे करके मेरे को घर में रहना अच्छा लगता है, मेरे को लगता है हाँ शांति, एक दिन के लिए बाहर जाओ थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन फिर हफ्ते तक अब घर में रहो। तो ये वाली चीज हो रही है, ऐसा होता है। ये जो आपने बोली है, ये चीज बिल्कुल परफेक्टली हमारे अंदर फिट भी बैठ रही है। अच्छा, जैसे ये वाली चीज हमने बोली कि तेरा टेस्ट अलग, मेरा टेस्ट अलग है ना, हम बहुत ऑपोजिट है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, उसमें ये चीज वो रिलेशनशिप पर ही ले जाते हैं कि यार उसका और मेरा तो टेस्ट भी मैच नहीं होता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन लैक करती है पेशेंस में। वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही होती, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच के उस चीज को बस ये ले जाती है, यार इसका और मेरा टेस्ट नहीं मैच होता है। 21 दिन में पैसा डबल हाँ, वाला, हाँ, नहीं नहीं वो वाली। मतलब हर चीज जल्दी करनी है, जल्दी हाँ, रिजल्ट्स चाहिए हाँ, हर चीज जल्दी के। मतलब हमारा टेस्ट नहीं मैच होता है, हमारी ड्रेसिंग सेंस नहीं मैच होती, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं मैच होता है। तो यार अगर तुम्हारे बीच में प्यार है ना, तो अगर वो मैच नहीं भी होता है, तुम लोग साथ रहोगे, एक दूसरे को समझोगे ना, तो हो सकता है तुम लोग भी मिड ग्राउंड में आकर एक बैलेंस वो कर लो। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ सबको, अब हमारे जितने ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, वो सारी की सारी डील्स तान्या करती है, फोन पे बात करती है, क्योंकि मैं उस चीज में बहुत वीक हूँ। एंड आई एक्सेप्ट बहन की आंख, एंड आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट दैट। आई एक्सेप्ट दैट कि मैं उस चीज में वीक हूँ, ठीक है, ये उस चीज में स्ट्रांग है। अब कुछ क्रिएटिव चीजें होती हैं, मेरे इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। हम कुछ भी कंटेंट शूट कर रहे होते हैं या प्लान कर रहे होते हैं ना, मेरे मन में ना आइडियाज आते हैं बहुत ज्यादा, उस चीज को टेढ़ा मेढ़ा करने के, उसमें कैसे हम ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, या इसकी वॉइस ओवर्स होते हैं उसमें हम क्या क्या लाइनें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, उस चीज में मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये वो एक्सेप्ट करती है, इसको जब भी वॉइस ओवर करना होता है मेरे को आवाज मारती है कि मैंने शिवम आ कोई भी जाओ। आज तक किसी भी वीडियो का वॉइस ओवर शिवम के बिना नहीं करा है। हाँ,
तो ये मेरे को आवाज़ मारती है, इसको पता वो चीज़ और बेटर होगी मेरे होने की वजह से, मेरे को पता डील्स ज़्यादा बेटर होंगी, ब्रांड डील्स हमारी इसके होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि आपकी कमी है और वो उस कमी को दूसरा इंसान पूरा करता है ना। जैसे बहुत बार होता है, पहले मेरे को लगता था तान्या तो बहुत तेज़ है, मतलब ये तो बहुत मतलब लड़ाकी टाइप, बहुत मतलब एक्सप्रेसिव है ना, तो एक्सप्रेसिव लोगों को तेज़ ही बोला जाता है ज़्यादा, क्योंकि वो मन में कुछ नहीं रखते, एकदम से मुंह पर ले आते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उन लोगों को जनरली सोसाइटी में तेज़ बोला जाता है। तो ये तेज़ है, बट इसकी यही चीज़ जो मैं नेगेटिव समझता था वही हमें बिजनेस में पॉजिटिव है कि ये बहुत ज़्यादा बोलने वाली है कह लो, या दिमाग बहुत तेज़ चलता है इसका, एकदम से बड़बड़ करती है, तो सामने वाले को दबा देती है। जब सामने वाला नेगोशिएट कर रहा होता है हमारे साथ प्राइसेस पे, या हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि आप नहीं इतना नहीं होगा, इस ब्रांड में इतने रुपए नहीं मिलेंगे उतने, तो ये कर देती है उस चीज़ को। तो ये भी चीज़ पॉजिटिव है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब मैं उस नेगेटिव को पकड़ के रखूंगा तो ये पॉजिटिव खराब होगी हम दोनों की, ठीक है। और यही पॉजिटिव चीज़ एक और जगह पर पॉजिटिव होती है कि कोई बंदा हमारा गलत फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि दिमाग से तेज है ज़्यादा, बड़बोली भी बहुत है, और खाती यही भी बहुत है, हगती भी बहुत है। शट अप यार शिवम यार, देख तू यही करता है हमेशा, तू टॉपिक से भटक के कॉमेडी में लेके चला जाता है। और यही वाली चीज में अभी अभी मेरे दिमाग में इतना अच्छा पॉइंट आया था ना इसी वाली चीज को लेके, देख तूने ऐसे वो कॉमेडी का फैक्टर डालना मैं भूल गई। ये प्रॉब्लम है तुझ में प्लीज। तो यही बोल रहा था मैं कि तेरे को तू ज्यादा तेज है, मेरे में ये चीज नहीं है, तो हो सकता है तू कुछ अच्छा ऐसा। हाँ, यही वाली चीज से मैं बोलना चाहूंगी। अब जैसे मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं नहीं सोचती कि अगर मेरा पॉइंट सही मुझे लग रहा है तो मैं बोल देती हूँ वो वाली चीज। इस चीज की वजह से ना व्लॉग्स के नीचे हमारे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए हमेशा, हमेशा नहीं मतलब अब आने लग गए हैं कि तान्या दीदी रूड है, तान्या दीदी में क्या बोलते हैं उसको, एटीट्यूड आ गया है। या फिर मेरी ना शुरू से एक चीज़ रही है, जैसे मैं और शिवम ना हम लोग 14 साल से साथ हैं, हम पहले फ्रेंड्स थे, फिर मतलब बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, तो हमारे अंदर शुरू से है हम तू करके बात करते हैं। लेकिन इस सोसाइटी में ना अगर लड़का लड़की को तू करके बात कर रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लड़की अपने पति को तू करके बात कर रही है ना तो लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। तो पता नहीं ये कौन सी घटिया इंडियन सोसाइटी की सोच है, अगर तुम उसको दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हो और लेकिन घटिया इंडियन सोसाइटी की सोच नहीं है, नहीं मैं वही इंडियन सोसाइटी में ये एक घटिया सोच है। हाँ मतलब वही इंडियन सोसाइटी में ये पता नहीं कौन सी घटिया सोच है वो कि घटिया इंडियन सोसाइटी को नहीं बोल रही गाइस, उस सोच को घटिया बोल रही अब है। मैं प्लीज पूरा बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी घटिया सोच है कुछ लोगों की हमारी सोसाइटी में, अब ठीक है, कि मतलब अगर एक लड़का तू करके बोल रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर लड़की शादी के बाद की बात कर रही हूँ, अगर लड़की तू करके बोल रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई इस लड़की में संस्कार नहीं है, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। भाई मैं तेरी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। मान लो मैं आपको बोलूँ आप और दोस्तों को फोन करके बोलूँ अबे मेरा बंदा एक नंबर का, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं तेरे को तू करके बोल रही हूँ तो मैं तेरी दिल से रिस्पेक्ट भी करती हूँ, मैं तेरी पीठ पीछे किसी को वो नहीं करती। अब मेरे व्लॉग्स के नीचे या फिर वीडियोस के नीचे बहुत कमेंट आते हैं, बदतमीज लड़की है तू करके बात करती है। भाई तुम बेवकूफ हो, तुमसे रिस्पेक्ट नहीं पता चलती है, या सिर्फ आप बोलने से रिस्पेक्ट नहीं पता चलती है, ये वाली चीज है। तो ये ना इन चीजों से बहुत ही अफेक्ट होता है शिवम को होता है यार देख व्लॉग के नीचे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तू ट्राई किया कर कि तू आप करके बात किया कर। मैं इसको तभी तुरंत टोक देती हूँ, मैंने कहा तू इन लोगों के कमेंट पढ़ के हमारे को चेंज करने की क्यों कोशिश कर रहा है। या तो अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और वो हमें बोले तो उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो उनके कमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता है। एज लॉन्ग एज आई एम राइट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये भी हमारे अंदर बहुत ऑपोजिट चीज़ें हैं। इसमें सेम एक चीज और है, इसमें यही चीज है लड़कों के साथ भी है। लड़कों के साथ उल्टा है कि अगर लड़के आप करके बोलते हैं या ज्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं अपनी वाइफ को, या उनकी चीजों में हाथ बटाते हैं, किचन में हाथ बटाते हैं, उसका पर्स उठा के हेल्प कर देते हैं पब्लिकली, तो लोग उसे जोरू का गुलाम बोलना शुरू कर देते हैं। जोरू का गुलाम बोल देंगे, जुड्डू बोल देंगे जुड्डू भी बोलते हैं, या फिर मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि भाई पत्नी के पीछे लगा हुआ है, उसने इस पे काला जादू कर दिया है, जैसा कहती है वैसा करता है। यार अगर वो उसकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर रही है, उसे ऐसा लगता है उस लड़के को कि यार ये लड़की मेरे लिए अच्छा चाह रही है, मेरे को उसकी हर बात माननी चाहिए, तो सोसाइटी पता नहीं क्यों जलती है यार। उनको ये होता है ये पहले जैसा तरह ही रहे, नल्ला रहे। अगर कोई नल्ला है बंदा या कोई ऐसा है जो ज्यादा दोस्ती यारी लौंडे लपाटे में लगा हुआ है, बट एक लड़की उसे सुधारती है कि हाँ ठीक है लौंडे लपाटों में भी लगो बट अपने करियर पे भी फोकस करो, या इस तरीके से चलना चाहिए, लड़कियों की ऐसे रिस्पेक्ट होती है, कुछ सिखा रही है, तो बंदा फॉलो कर रहा है, तो यार लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। और अगर तू किचन में काम कर भी रहा है
अगर मेरी हेल्प करवा भी रहा है तो तू तभी करवा ना, क्योंकि तुझे पता है कि मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ और हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो काम कम हो जाएगा, वो हाफ टाइम में फिनिश हो सकता है। लेकिन तब भी लोगों को प्रॉब्लम है कि अरे लड़के किचन में काम नहीं करते हैं, नहीं ये पता नहीं कौन सी वाली नहीं, चीज मैं होती बताता है। हूँ वो लोग ना, मैंने नीचे कमेंट पढ़ा था एक वीडियो, हमने इस चीज़ पे वीडियो भी शूट करी थी रील, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि हाँ ठीक है, लड़कों को भी हाथ बटाना चाहिए, तो तुम्हारा तो काम ही यही है कि तुम घर में साथ रहते हो, हम तो जॉब वाले हैं, हम तो बिजनेस वाले हैं, हम सारा दिन बिजनेस भी करें और आके किचन में आटा भी गूंदे, ऐसे लिखते हैं वो सारे। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन है आपको जाके किचन में लगना ही लगना है, बट अगर आप 2 मिनट हाथ बटा दोगे उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है, या आपके हाथ टूट जाएंगे, आपकी फ्रैक्चर हो जाएगा या कुछ है। अगर आप इतना भी कर दो ना, जाकर प्लेट लगा दो अपनी वाइफ के लिए कि चल तेरी प्लेट मैं लगाता हूँ, 2 रोटी डाल दी, थोड़ी सी सब्जी डाल दी, वो भी एक हेल्प ही हुई हेल्प पे यार। होते हैं, हाँ। उसमें भी अगर आप ऐसे वो मैनली वाली चीज़ लेकर आओगे, भाई मैं मर्द हूँ, मेरे को प्लेट यहाँ पर चाहिए, ओह प्लेट लेकर आ, भाई मुझे तो समझ नहीं आता क्या होगा तुम और लोगों वैसे भी का। अगर तुम जॉब वाले हो और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी वाइफ भी जॉब वाली है, तो वो भी तो घर पे आके खाना बना रही है ना। अगर तो वो हाउस वाइफ है तो ठीक है, तो तुम्हें इतना नहीं है जरूरत करने की, लेकिन तब भी वंस इन अ वाइल, मतलब हेल्प वंस इन अ करनी वीक चाहिए हेल्प यार। करनी चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारे ऑफ डेज में करो। क्योंकि पता है लड़कियां कभी बोलेंगी नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगता है जब लड़के खुद से आके तुम्हारी हेल्प करने लग जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। कल तो अब तुम्हारी भी बेटी होनी है, कल तुम्हारी भी हाँ, बेटी की शादी होगी, तो आप ये लगा लो कि जैसा आप चाहते हो ना आपकी बेटी को उसका हस्बैंड ट्रीट करे, आप वैसे ही अपनी वाइफ को ट्रीट करो, ओह तो दिस इज सो ज़्यादा बेटर है। स्वीट। ओह आई लव यू। अच्छा, मैंने आई तेरे लिए लव यू टू। क्वेश्चन आंसर का राउंड प्रिपेयर करा है, ठीक है। अच्छा, ओ माय मैंने कुछ गॉड, क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके आंसर्स मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। इतनी लेट्स। ड्रामेबाज लड़की है ना, सिर्फ इसने नहीं, मैंने भी इसके लिए करा है। अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए ना एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन प्रिपेयर करा है, ये मुझे है। मतलब मैंने इसको मैंने बोला भी करा है इसके नहीं, लिए। एक सेकंड, मैं मेरे को पता नहीं था कि तूने करा है। मैंने तेरे को बोला था कि प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो कर ली थी, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं ना कि तूने भी करा, तो मेरे तो को मैंने लगा भी कि करा सिर्फ है, मैं ही कर रही होंगी, मैंने भी करा है। तो इसने मुझे बताया नहीं था, इस वजह से। चलो ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और फिर क्विकली इसको रैप अप करते हैं, ओके। करो करो। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ माइंड। ओह माय गॉड, कितनी तेज है, यही मेरी बीवी बनेगी। ये था। और अब क्या है? मतलब पहले तेरा पहला इम्प्रेशन था कि ये कितनी तेज है। नहीं, हाँ, ये तेज है नहीं, मतलब ऐसा था कि मुझे यही चाहिए, नहीं तेज। यार, ऐसे वाली चीज ना, मेरा इम्प्रेशन क्या था। देखते ही एकदम से फर्स्ट थॉट क्या आता है दिमाग में? हम्म। वाओ, ये कौन सा इम्प्रेशन? अच्छी और लगी थी अब मुझे तो क्या बहुत। इम्प्रेशन है? अबे लाइफ इज सो गुड विद यू, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विद हर, ऐसा इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं इसे बहुत बार बोलता भी तो हूँ तेरे को कि भाई मुझे मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने का तेरे साथ, मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा ठीक है। एक ऐसी खाने की चीज जो मैंने बनाई हो विच यू डिडंट लाइक, लेकिन तूने कहा बहुत टेस्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ एक का आधी सब। चीज तो होगी। भाई मैं इतनी अच्छी कुक हूँ कि एक भी चीज से याद भी नहीं आ रही। वाओ, हाँ किस हाँ, माय हैंड्स। गुदगुदी सी हो गई, क्यों करते हो फिर आप ऐसे, जब आपको पता ऐसे होता है तो? बहुत तेज होती है। चलो चलो ठीक है, बताओ अभी। नहीं है कोई भी ऐसी चीज? हम्म। नहीं है कोई भी ऐसी नहीं, चीज? ऐसी कोई चीज नहीं, मेरे को आज तक ऐसी फीलिंग ही नहीं आई तेरे खाना खा खा आई एम अ के। ग्रेट शेफ गाइस। चलो, हायर मी। हम्म। एक ऐसा एनिमल, कोई भी एनिमल टू डिस्क्राइब मी। बंदर, बिकॉज यू आर मंकी माइंड, यू हैव अ मंकी माइंड। मैं तो अपने आप को शेरनी बोलती हूँ। शेरनी नहीं, बांदरी है तू। साले। सारा दिन कूदती फिरती रहेगी इधर उधर हर टाइम, भाई चुप नहीं हो सकती। मैं कान में हेडफोन्स लगाया, थोड़ी देर सत्संग ही सुनने का मन कर जाए ना, भाई लगा लो आप 1.5 मिनट, ऐसा नहीं होता कि 1.5 मिनट चुप हो जाए ये घर, शांति हो जाए। डेढ़, शिवम वो वीडियो हो गई थी, शिवम वो वहां क्यों पड़ा है, थोड़ी देर शांति होगी, मेरे को हा, मैं अपने जोन में जाने की कोशिश करूंगा। शिवम आज का क्या स्केड्यूल है? शिवम खाना अच्छा, खाए, शिवम कॉफी बना दोगे? कितना रूड। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं फिर चली गई थी चेतना की शादी में अकेली, तो आपका ही फोन आया था, ताने कहा घर कितना खाली खाली लग रहा है, तू चली गई है तो बिल्कुल शांति है, मुझसे हजम नहीं हो रही वाली वो तो यार, शांति। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। हाँ चुप करो अब तुम। ठीक है, अगर हमारे घर में एक टैलेंट शो हो और मुझे अपना कोई टैलेंट शोकेस करना हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुकिंग, बेस्ट कुक, शी इज अ कुकर। कुकर नहीं बोलते उसको। चलो, एक ऐसी चीज जो शादी के बाद मुझ में चेंज हुई हो।
शादी एक चीज नहीं, भैंस की 10 चीजें हैं कम से कम चेंज हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा चेंज हुई है ना, तेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई हुआ है, जो मुझे बहुत लगता हाई है। हुआ है। पेशेंट ये नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब ऐसे थी कि भाई बहुत हाई लेवल की कि भाई लड़ाई हो गई ना, मैं नहीं हारूंगी। अब ऐसा है कि बहुत बार ना इसको दिख रहा होता है ना, भले ही मेरी गलती हो कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चीखने लग गया मैं, ये शांत हो जाती है। इसको होता है कि चल ठीक है कोई बात ये नहीं, तो थोड़ी देर बहुत बाद बड़ा। हो जाती है फिर से वो चीज, दिमाग से नहीं निकालती, लेकिन जनानी दिमाग है ना, चीज लेकिन 2 घंटे बाद ले आएगी वापस। 2 घंटे बाद भैंस की आई ये थोड़े दिन पहले, भाई 20 दिन पुरानी बात लेकर गई, 20 दिन पुरानी बात पे लड़ाई हुई अभी 3-4 दिन पहले, कह रही वो 20 दिन पहले वो लोग आए थे, उनके आगे आपने मेरे को ये क्यों बोला। हुआ पता है क्या था, बताने दे मेरे को, हुआ पता है क्या था गाइज। व्लॉग में वैसे हमने डिस्कस करा है इस बारे में, जो लोग व्लॉग वहीं पे ही देखते देख हैं। लेना। क्यों, थोड़ा सा बताने दे मेरे नहीं, को, वहीं पे देख मैं लेना। बताऊंगा। नहीं ठीक है, वहीं पे देख मैं तो लेंगे। बताऊंगा, 1 सेकंड में बता, 10 सेकंड में बता दूंगा। नहीं, तू बहुत टाइम लेता है। नहीं नहीं 10 सेकंड में बताऊंगा। हुआ क्या गाइस, कोई ना फ्रेंड्स आ रखे थे हमारे, तो उनके आगे क्या हुआ, ये ना कुछ कुछ बता रही थी उन्हें, और इतनी स्पीड पे बोलती है ना कभी कभी, मैं इसे ना बीच में मजाक में फन में बोल देता हूं, मैंने कहा ना सांस ले ले थोड़ी सी, मैंने ऐसे बोल दिया, भाई इसको डिसरिस्पेक्टफुल लगा, वो मजाक डिसरिस्पेक्टफुल, वो मुझे नहीं पता था डिसरिस्पेक्टिंग लगा इसको वो चीज, ठीक है। मुझे उस टाइम पे इसने लगी थी, कुछ बट मैंने रिएक्ट नहीं बोला करा, नहीं था हाँ इसको। इसने रिएक्ट नहीं करा, मैं क्योंकि भूल मुझे गई पता थी ही नहीं। बोलना। 20 दिन पहले हम रात को 2:30 बजे पार्क में नीचे सैर कर रहे 20 थे, दिन क्योंकि पहले नहीं, 2 दिन 2 पहले। दिन पहले सॉरी, हम सैर कर रहे थे, फिर कुछ डिस्कस कर रहे थे हम, उसमें भी बड़ी स्पीड बोली थी, मैंने प्यार से बोला, मैंने कहा बेबी सांस ले ले, आराम से बोल दे, भाई गुस्सा कर गई, मुझे लड़ याद आ गई गई, वो पुरानी वाली पुरानी चीज। 20 दिन पुरानी बात याद आ गई, लड़ने लगी, प्रॉपर 1 घंटा लड़ाई हुई है उस बार। पता है क्या, जब इसने ये वाली चीज करी थी ना उन लोग, मतलब 20 दिन पहले उन लोगों के आगे, तो फिर मुझे ना वो चीज थोड़ी सी बुरी लगी थी। मैंने सोचा था मैं इससे बाद में डिस्कस करूंगी, बट मैं अब इतनी चेंज हो गई हूँ, मेरे में पेशेंस भी आ गया कि मैं वो चीज भूल गई, मैंने लेट गो करा। हाँ, लेकिन जब इसने वो 2 दिन पहले फिर से वो चीज मुझे बोला, सांस ले लेता ने थोड़ी सी, मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मुझे वो पुरानी चीज भी याद आ गई, फिर मैंने अच्छे से वाट लगाई मेरी। चल तेरी क्वेश्चंस की बारी, लेट्स क्विकली रैप दिस अप, मुझे गोलगप्पे खाने जाना है, मेरे भैया चले जाएंगे। ओके, इफ एलियंस abduct मी एंड रिप्लेस मी चैट विद, जीपीटी, मैंने एक एक क्वेश्चन खुद से लिखा है, चैट जीपीटी से लेकर आया है ये। गाइस जो व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा मेरे और चैट जीपीटी में कितनी बनती है, कितनी पटती है और कितनी फटती है उसकी चलो मेरे चलो से। चलो चलो। हाँ, तो अगर एलियंस मुझे उठा लें, किडनैप कर लें, आई नो व्हाट अबडक्ट इज। हाँ, तो और मुझे वापस छोड़ जाएं एक हॉटर वर्जन ऑफ मी, मेरे को हॉट करके तेरे पास भेज दें, विल यू स्टिल चूज मी, और यू वुड लव द ओजी मी, नहीं, मतलब मेरा पहले वाला वर्जन अच्छा लगेगा या हॉटर वर्जन? पहले वाला वर्जन। आई लाइक द वे यू आर, मतलब मेरे को अच्छा लगता है तू अभी चबी पेटू, आई लाइक इट। Oh my God, I love you, baby. For बट आई, this, I मुझे will give चाहिए, you बट आई 11 वांट rupees. दोज एब्स। Oh my बट God. एलियंस ले जाए तब नहीं, खुद जिम में जाके बनाओ वो वाले एब्स Thank चाहिए you so मुझे। much. Thank you so much, baby. I love you. तभी कहते क्वेश्चंस लिख लिया करो, अब मेरे ढूंढ पास रहे हो। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से मैं 4 दूंगा तेरे को, बढ़िया बढ़िया। लिख लेते ना पहले ही शिवम। If kissing me gave you superpowers, हम्म what power would you want and how many kisses per day would you need? हाय हाय चीप। एक सुपर पावर तो मुझे ये चाहिए होगी, पर डे एक ही चाहिए होगी मुझे, ठीक क्योंकि है। लंबा खींचेंगे ना फिर इसको, तो पर डे एक चाहिए होगी। और फर्स्ट सुपर पावर बता देती हूँ जो मुझे चाहिए होगी, कि एक दिन मुझे ऐसा चाहिए जिसमें शिवम मुझे एक चीज को दोबारा रिपीट ना करवाए, मतलब Oh मेरे my को God. एक काम इससे करवाने के लिए ना 10-10 बार बोलना पड़ता है, तो मेरे को एक सुपर पावर ये चाहिए कि मैं तुझे जैसी बोलूँ तुरंत वो काम हो जाए। ये वाली सुपर पावर चाहिए होगी गुड मुझे। गुड, इस चीज से तू बहुत परेशान है, मुझे पता है। यस, चेंज इट। गाइस मैं ना, पता है क्या है, बहुत ज्यादा किसी एक थॉट में जाता हूँ ना, उसी थॉट में चला जाता हूँ, ये बोल रही होती है, वो पता नहीं सुनाई नहीं Ignore देता, इग्नोर नहीं करता, मेरे को सुनाई नहीं देता, मेरे को ऐसा पता होता है इसने That's कुछ called बोला था, ignoring. जान के। इग्नोरिंग इज इंटेंशनल बट दिस थिंग इज अनइंटेंशनल। Okay. बहन की टकी। What if I had the power to read your mind, but only when you are annoyed with me? Would I survive for 24 hours? कैसे? इतना भी, जब भी मैं परेशान भी होती हूँ, मैं इतना गलत गलत नहीं सोचती कि तू उसको सरवाइव ही ना कर पाए। मैं सोचती हूँ गधा है, ये है, वो है, बट तू इस चीज को सरवाइव कर लेगा, ऐसी क्योंकि गालियां तो नहीं चल रही तुझे होती ना माइंड में कि मैं छोड़ के भाग जाऊं तुझे? नहीं 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 नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कितना बड़ा गधा है, ये है, वो है, तो ये तुझे आराम से सरवाइव कर लेगा, क्योंकि यू नो दीज थिंग्स, तुझे पता है कि तू गधा है,
तो तू ये सरवाइव क्या? कर ले। मेरे को तो नहीं पता मैं गधा हूँ, मेरे को तो आज पता लगा, अभी तूने बताया मैं गधा हूँ। तो तू सरवाइव कर लेगा इजीली, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। मैं तेरे को चाकू मारने वाली हूँ या ये सब करने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचती मैं उसमें। या ब्लू ड्रम, सीमेंट, ये भी नहीं सोचती मैं। क्या वो? गाइस वो नीला ड्रम मेरे को याद आ गया, भैंस की आंख में, गलत जोन में चला गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन, अगर मैं 100 करोड़ की लॉटरी जीत गया हम्म बट हम्म मैं भूल गया तुझे बताना 5 साल तक, और 5 साल के बाद तुझे बता रहा हूँ, तो तेरा क्या रिएक्शन होगा और तू क्या करेगी मेरे साथ? सबसे पहले तो 5 साल तूने मुझे नहीं बताया होगा तो वो एक सजा मिलेगी तुझे उसकी, कि मैं वो 100 के 100 करोड़ रुपए अपने पास ट्रांसफर कर लूंगी, यही तेरी सजा होगी। पेटीएम। मुझे बहुत गुस्सा आएगा इस चीज में, क्योंकि अगर तू लॉटरी जीत गया 100 करोड़ की, तो मैं मेहनत क्यों करूंगी इतनी? फिर तो मैं पेटीएम करेगी, गूगल पे करेगी 100 करोड़ अपने आप? मैं वो अकाउंट कर लूंगी बस। मेरा HDFC में बहुत जान पहचान है। मैं उनको कहूंगी करो जो भी कर सकते हो, ये सारे पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए मेरे अकाउंट में। ये क्या करेगी, एचडीएफसी में जाकर उनके साथ सेटिंग बिठा लेगी कि भाई सुनो, 1-1 करोड़ तुम्हारे सबके चुपचाप ट्रांसफर इधर हो जाने चाहिए, सबको वो भी 1-1 कर करोड़ देंगे, दूंगी। वो कर देंगे। 1-1 करोड़ के लिए तो कोई भी कर देगा भाई, ऐसी देरी हो किसी को। उन्हें सुनो, दुबई में तुम्हारा पासपोर्ट बनवा के दुबई शिफ्ट करा दूंगी, 2-2 4-4 करोड़ देके वहां अपनी जिंदगी व्यतीत करना। यस, तो ठीक है, फेयर इनफ होगा ये, अगर तेरे साथ हुआ भी तो। अगर तू 5 साल के लिए 100 करोड़ जैसी बात भूल जाएगा तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। यस, इन द एंड मैंने एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा है। मेरे लिए? एंड नो नो नो, मैंने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है। आई वुड लाइक टू रीड इट फॉर यू और ऑल। मैंने आप सबके लिए एक बहुत अच्छी पैंट लिखी है। इसने कोट लिखा है, मैंने पैंट लिखी है, तो कोट पैंट हो देखो गई। ये यही करता है यार, तू क्यों अच्छा, करता है? sorry. तू व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? ओके। मैंने इतना अच्छा कोट लिखा है तो फॉर मैंने यू तो जी ऑल। पैंट लिखी है गाइस। अच्छा सॉरी। ये आँख का डर अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ये आँख का डर, और ये होना चाहिए। लड़कियों, बना के रखना ये आँख का डर जरा अपने पतियों में, ठीक है? ये जो तू ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा है ना, कोई नहीं डरता, ये मेरी आँख से ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा है तुम लोगों को। अगर ये आँख का डर जिस दिन बन जाएगा ना, गंगा जी नहाकर आऊंगी मैं उस दिन। चलो, मैं अब वो कोट पढ़ के बोल दूं, मतलब रीड करके बोलूं या लर्न करके बोलूं? याद करके बोल दो। ओके नहीं पढ़ के बोल दे बाबू, पढ़ के बोल दे, इतना ओके, टाइम नहीं है मेरे तो पास। मैंने कोट लिखा है, लव इज नॉट अबाउट बीइंग द सेम, इट्स अबाउट ग्रोइंग टुगेदर थ्रू द डिफरेंसेस। ओह माय गॉड, वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए गाइस। अपने अपने घर बैठ के साइलेंट क्लैप्स करो। कि मतलब इसका मतलब भी समझा दूं मैं, हाँ। कि लव का मतलब ये नहीं होता है कि तुम दोनों सेम हो। इसका मतलब होता है कि तुम अपने डिफरेंसेस के साथ एक साथ कैसे ग्रो कर रहे हो। यस। दिस इज व्हाट आई रोट इन दिस डायरी। तो आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड द पॉडकास्ट, और अब नेक्स्ट आने वाला एक बहुत ही फन चैलेंज, उसके लिए भी रेडी हो जाना। तो रेडी तो आप सारे कंटेंट के लिए ही रहो, पूरे चैनल के लिए कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है चैलेंज। हो सकता है हम कुछ और भी फन डाल दें बीच में, जिससे आप एंटरटेन हो जाओ बहुत ज्यादा और आप बहुत खुश रहो। मतलब आप इस चैनल पे अगर आए हो तो जस्ट बिकॉज यू आर अ पॉडकास्ट ऑडियंस इसलिए मत रहना, फन के लिए भी रहना। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जुड़ सकते हो आप, Yes. हर चीज मिलेगी आपको इस चैनल पे। यस यस यस, ठीक है, चलो ठीक है, चलो आज फिर के लिए इतनी पंचायत बहुत बहुत है। है। ओके ओके, चलो चलो बाय। बाय।